दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बच्चों आज की क्लास में जो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं ना, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ सकते हैं, सही तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे नहीं सीख रहेंगे, गारंटी है आप गलती करेंगे ही करेंगे। पढ़ने में चाहे लिखने में आप गलती करेंगे। तो क्या चीज़ है आज की वीडियो में, चलिए देखते हैं बच्चों। उससे पहले बच्चों आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल का आइकन है उसे दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना ऐसे सीखा है, लाखों लोगों ने ऐसे सीखा है। देखिएगा क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा गया बच्चों, BOOK COOK TOOK LOOK HOOK। देखिए बच्चों, तो ये जो डबल ओ है बच्चों, इससे हम क्या लिखते हैं, आप क्या जानते हैं? आप यही जानते होंगे कि डबल ओ से हम बड़ा ओ की मात्रा लिखते हैं, सही है ना, यही आप जानते होंगे। देखिए तो हम लिख के देखते हैं, जैसे बी से लिखेंगे ब और के से लिखेंगे क और डबल ओ से अभी हमने बताया कि बड़ा ओ की मात्रा, तो इसे हम बताइए बुक पढ़ेंगे? नहीं, बुक नहीं पढ़ते हैं ना। आप सभी जानते होंगे कि इसे हम बुक नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं, बी से बॉब पढ़ेंगे और के से क और डबल ओ से यहाँ पर हम बड़ा ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे, छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे। इसे हम बुक पढ़ते हैं, सिंपल ऐसे पढ़ते हैं ना बुक, इसे हम बुक नहीं पढ़ते, बिल्कुल गलत उच्चारण होगा, इसे हम बुक पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो डबल होता है बच्चों, इससे हम छोटा ओ की मात्रा और बड़ा ओ की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर जिस तरीके से आपको लगे कि यहाँ पर बड़ा ओ की मात्रा होगा, वहाँ बड़ा ओ की मात्रा लगाइए। जहाँ पर आपको लगे कि छोटा ओ की मात्रा होगा, वहाँ पर आप छोटा ओ की मात्रा यूज़ कर लीजिए। जैसे देखिए BOOK, तो बी से ब और के से क और डबल ओ से यहाँ बड़ा ओ की मात्रा नहीं, छोटा ओ की मात्रा, तो इसे हम बुक पढ़ेंगे। आगे COOK, सी से क पढ़ेंगे और के से भी क पढ़ेंगे। अब यहाँ पर डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा लगाएंगे तो यह हो गया कुक। तो कुक तो नहीं पढ़ते हैं हम, इसे कुक पढ़ते हैं, तो छोटा ओ की मात्रा लगाइए, लिखा गया है कुक। ठीक है बच्चों, आगे TOOK, टी से ट, के से का। अब यहाँ पर डबल ओ से हम छोटा ओ की मात्रा लगा देंगे तो लिखा गया टुक। तो इसे हम टुक नहीं पढ़ते हैं बच्चों, यह गलत उच्चारण हो गया, इसे हम टुक नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं, इसे हम पढ़ते हैं टूक। क्या पढ़ते हैं? टूक पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं ना, अगर यह चीज़ हम नहीं सीख करेंगे तो गलत पढ़ेंगे ना, क्योंकि डबल ओ यहाँ पर भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर भी लिखा गया, लेकिन दोनों को पढ़ने का तरीका अलग है। ठीक है बच्चों, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा और छोटा ओ की मात्रा दोनों लगाते हैं। जैसे इसे हमने बुक पढ़ा, कुक पढ़ा, लेकिन इसे हम बुक टुक नहीं पढ़ेंगे, इसे हम टूक पढ़ते हैं। ठीक है, आगे LOOK, एल से ल पढ़ेंगे, के से क पढ़ेंगे और डबल ओ से बच्चों यहाँ क्या लगाएंगे, बड़ा ओ की मात्रा, लिखा गया लूक। तो बच्चा ये हम इसे लूक पढ़ते हैं? नहीं, इसे हम लुक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लुक। लुक मतलब देखना होता है ना, यह हो गया लुक पढ़ेंगे इसे। HOOK, तो यह से पढ़ेंगे ह और के से क, तो इसे हम बताइए क्या पढ़ेंगे, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा हुक। हुक नहीं पढ़ते हैं बच्चों, इसे हम हुक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हुक। ठीक है, तो यह हुक हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, यह चीज़ आपको सीखना चाहिए। देखिए इसे बुक पढ़ेंगे, कुक, टूक, लुक, हुक। ठीक है बच्चों, ऐसे आप पढ़ेंगे। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए PICK LICK KICK TICK THICK, तो ये बच्चों जो आई होता है ना, इससे हम छोटी की मात्रा लगाते हैं। कहीं कहीं पर हम आ भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर बच्चों इसका उच्चारण आय भी होता है। क्या होता है? आय भी होता है, अलग अलग जगह होता है। जैसे मैं एक शब्द आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा गया है BIRD, तो बताइए हम इसे क्या पढ़ते हैं? इसे हम बिर्ड पढ़ते हैं, बिर्ड, छोटी की मात्रा लगाते हैं? नहीं बच्चों, यहाँ पर इसे हम बिर्ड नहीं पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं बर्ड। क्या पढ़ते हैं बच्चों? देखिएगा, इसे हम बिर्ड नहीं पढ़ते हैं, बर्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बर्ड। इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए बर्ड, ए यहाँ पर
इसको मिटा देता हूँ। देखिए ऐसे इसे पढ़ेंगे बर्ड, ठीक है। तो इसे हम बर्ड पढ़ेंगे, बीड नहीं। तो आई से बच्चों छोटी की मात्रा भी होता है और आ भी होता है, आई भी होता है। जैसे एक शब्द और आपको बताता हूँ आय कैसे होगा। जैसे आपको लिखना है, मान लीजिए लिखना है MIRE। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम मीर पढ़ेंगे, मीर ऐसे मीर पढ़ेंगे नहीं बच्चों, इसे मीर भी नहीं पढ़ना है, ना तो मर पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। इसे ना तो हम मीर पढ़ेंगे और ना ही इसे हम मर पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आई से आ भी बताया। लेकिन इसे आपको क्या पढ़ना है, इसे आपको आय पढ़ना है। तो इसे हम पढ़ेंगे मायर। क्या पढ़ेंगे, मायर पढ़ेंगे। तो आई से आय भी पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि यहाँ पर जो आई लिखा गया इससे हम छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान देना है। तो इसे हम छोटी की मात्रा लिखेंगे, जैसे पी से लिखेंगे प। अब आई से बच्चों छोटी की मात्रा सी के से क लिखेंगे, तो लिखा गया पिक। सी के से बच्चों क लिखना है, केवल क लिखना है, ठीक है। तो पिक लिखा गया है। LICK, तो एल से ल, आई से छोटी की मात्रा, सी के से क, लिखा गया लिक। उसके बाद KICK, के से क लिखेंगे, सी के से क, और आई से छोटी की मात्रा लिखा गया है किक। TICK, यह लिखा गया है टिक। उसके बाद THICK, इसे हम पढ़ेंगे थिक, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। तो यह इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे BEND SEND MEND LEND TREND। देखिए तो यह जो ई होता है बच्चों, इससे हम एक ही मात्रा या फिर आ भी लिखते हैं, या फिर कहीं कहीं पर बच्चों इस ई का उच्चारण ही नहीं होता है कहीं कहीं पर। तो कहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए। तो अगर बच्चों ऐसा ई लिखा रहा है कि बगल में कॉन्सोनेंट हो, जैसे पहले कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है, बीच में ई लिखा हो, तो इससे हम ज़्यादातर एक ही मात्रा ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक ही मात्रा। तो यहाँ पर बच्चों हम ई से एक ही मात्रा लगाएंगे। ई से बच्चों आ भी होता है, जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऐसे लिखा हो GERM, तो इसे हम जेर्म नहीं पढ़ते हैं, जेर में एक ही मात्रा नहीं पढ़ेंगे, इसे हम जर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, जर्म पढ़ेंगे, जर्म ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ई से एक ही मात्रा भी होता है, ई से आ भी होता है, तो इसे हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे। बी से ब हो गया, ई से एक ही मात्रा, एन से आधन और डी से ड, इसे हम बेंड पढ़ेंगे। उसी तरीके से इसे हम सेंड पढ़ेंगे, SEND सेंड पढ़ेंगे। यह MEND, इसे हम मेंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मेंड पढ़ेंगे। उसके बाद LEND, इसे हम लैंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, लैंड पढ़ेंगे। TREND, इसे हम ट्रेंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रेंड। तो ई से बच्चों यहाँ पर हम एक ही मात्रा का उच्चारण करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। ई से आ भी होता है, जैसे हमने बताया ना, HERB GERM, ठीक है बच्चों, FERM। तो यहाँ पर जो ई लिखा गया है बच्चों, इससे हम एक ही मात्रा नहीं लगाएंगे, इससे आ पढ़ेंगे। जैसे इसे हम हर्ब पढ़ते हैं, इसे जर्म पढ़ते हैं, इसे हम फर्म पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। इसे हम जेर में, हेर में, फेर में ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हेर में, जेर में, फेर में ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देने वाली बात है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिएगा, आगे लिखा है बच्चों HIDE TIDE WIDE RIDE GUIDE। तो पीछे हमने बताया बच्चों कि आई से हम छोटी की मात्रा लगाते हैं, छोटी की मात्रा लगाते हैं ना। तो क्या हम यहाँ पर आई से छोटी की मात्रा लगाएंगे, एच से ह, आई से छोटी की मात्रा और डी से ड। तो बताइए हम इसे हिड पढ़ेंगे, TIDE इसे हम टिड पढ़ेंगे, नहीं बच्चों। WIDE इसे हम वीड पढ़ेंगे, नहीं बच्चों। इसे आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, यह गलत उच्चारण होगा। पीछे हमने बताया ना कि आई से छोटी की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ आई से छोटी की मात्रा नहीं होगा, क्योंकि एक अक्षर जो होता है, चाहे ए ले लीजिए, चाहे आई ले लीजिए, चाहे ओ ले लीजिए, यू ले लीजिए, कुछ भी हो, इन सबका उच्चारण एक नहीं होता, कई होता है। जैसे आई है तो आई का उच्चारण छोटी की मात्रा भी होता है, आई भी होता है, अ भी होता है, बहुत जगह होता है अलग अलग तरीके से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या होगा, देखिए। तो यहाँ पर बच्चों आई का जो उच्चारण होगा वह आई होगा,
आई पढ़ना है। आई से आपको क्या पढ़ना है, आई पढ़ना है। क्यों आई पढ़ना है? अगर बच्चों आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद लास्ट में ई लिखा रहे, आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई, आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई, आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे, तो इस आई का जो उच्चारण होगा बच्चों वह आई होगा, आई ऐसा पढ़ना होगा। जैसे एच से पढ़ेंगे हा, आई का उच्चारण आई तो यह हो गया हाई, डी ई से ड यह लिखा गया हाइड। टी आई डी ई, टी से टा, आई का उच्चारण आई तो यह हो गया टाई, डी ई से ड यह हो गया टाइड। डब्ल्यू आई डी ई से हम पढ़ेंगे वाइड, क्या पढ़ेंगे बच्चों, वाइज। आर आई डी ई इसे हम पढ़ेंगे राइड, क्या पढ़ेंगे, राइड। आर से र, आई से आई पढ़ेंगे, डी ई से ड यह लिखा गया राइड। जी यू आई डी ई इसे हम पढ़ेंगे गाइड, ठीक है बच्चों, गाइड। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि यहाँ पर आई का उच्चारण आई क्यों हो रहा है, क्योंकि आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है, ऐसा अगर रहेगा तो, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर यही आई ई न रहता तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, तो इसे हम टिड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टिड। अगर यही ई न रहता, लेकिन यहाँ पर ई लिखा गया है तो इसलिए हम इसको आई पढ़ेंगे। समझ में आ गया बच्चों? आप यहाँ पर देखिएगा बी ओ एन ई, टी ओ एन ई, एल ओ एन ई, एन ओ एन ई, सी ओ एन ई, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? देखिए तो यहाँ पर ओ से बच्चों होता है ओ की मात्रा, क्या होता है, ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा लगाएंगे। तो बी से पढ़ेंगे बा, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, एन ई से न लिखा गया है बोन। टी ओ एन ई से हम पढ़ेंगे टोन, टी से ट पढ़ेंगे, ओ से ओ की मात्रा, एन ई से न टोन हो गया। एल ओ एन ई, एल से ल पढ़ेंगे, ओ से ओ की मात्रा, एन ई से न लिखा गया लोन। उसके बाद एन ओ एन ई, तो एन से न पढ़ेंगे, ओ से ओ की मात्रा, एन ई से न लिखा गया नून। सी ओ एन ई इसे हम पढ़ेंगे कोन, क्या पढ़ेंगे, कोन। यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा का उच्चारण किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो बोन, टोन, लोन, नोन, कोन ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए टी ओ डब्ल्यू एन, यहाँ पर भी ओ है तो क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, टी ओ डब्ल्यू एन तो इसे हम टोन पढ़ेंगे। जी ओ डब्ल्यू एन क्या हम इसे गोन पढ़ेंगे। सी आर ओ डब्ल्यू एन क्या हम इसे कोन पढ़ेंगे, क्रोन पढ़ेंगे, नहीं बच्चों, इसे इस तरीके से नहीं पढ़ना है। यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, लेकिन इन दोनों का उच्चारण अलग होगा। यहाँ पर ओ की मात्रा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? देखिए अगर ओ के बाद बच्चों डब्लू रहता है तो इस ओ का जो उच्चारण होगा वह आऊ के रूप में होगा। किसके रूप में? आऊ, आऊ ऐसे आपको पढ़ना होगा। जैसे टी से पढ़ेंगे टा, ओ के बाद डब्लू है तो आऊ लिखेंगे, यन इस यन से न लिखा गया टाउन, क्या पढ़ेंगे इसे, टाउन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए एक ही ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, लेकिन दोनों का उच्चारण अलग है, अलग है ना। यहाँ पर बोन पढ़ेंगे, इसे हम टाउन पढ़ेंगे। अब देखिए आगे जी ओ डब्ल्यू है तो जी से गा हो गया, ओ के बाद डब्लू है तो आऊ का उच्चारण होगा तो यह हो गया गाऊ, यन से न लिखा गया गाउन। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया, सी आर ओ डब्ल्यू एन तो सी आर से पढ़ेंगे क्र, ओ के बाद डब्लू है तो आऊ हो गया, एन से न लिखा गया क्राउन। उसके बाद डी ओ डब्ल्यू एन तो डी से ड हो गया, ओ के बाद डब्लू है तो आऊ हो गया, एन से न लिखा गया डाउन। उसके बाद पी आर ओ डब्ल्यू एन तो पी आर से हो गया प्र, ओ के बाद डब्लू तो आऊ हो गया, एन से न लिखा गया प्राउन, ठीक है बच्चों। तो ओ के बाद अगर डब्लू रहता है तो ओ का जो उच्चारण होगा वह आऊ के रूप में होगा, जैसे टाउन, गाउन, क्राउन, डाउन, प्राउन, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई था तो इसे हम ओ की मात्रा पढ़े हैं, बोन, टोन, लोन, नोन, कोन। यहाँ पर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई था तो इसे हमने आई पढ़ा, हाइड, टाइड, वाइड, राइड, गाइड, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यह चीज़ पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आगे भी आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी जिससे आप अपने अंग्रेजी को आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी को सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा आपको लगा होगा। तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।